गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के शिकारी। एक गांव में एक ब्राह्मण था, उसका एक लड़की थी। वो लड़की बहुत शिव भक्त थी, पूजा पाठ में उसका दिनों रात मन लगता था। ऐसे करते धरते उसका 12 बरस का आयु से 16 बरस बीत गया। 16 बरस बीता तब उसके पिता ने घर बर खोज कर शादी उदी ठीक कर दिया। जब मटकोर का दिन हुआ तो उस दिन पूजा पाठ की। उसके बाद वो बोली कि दीदी माँ भैया आप लोग मेरा चर्चा सुन लीजिएगा तो मैं कुछ पानी पी लेती, अन्न जल ग्रहण कर लेती। कोई नहीं सवाल सुन रहा था उसका। ऐसे करते करते वो दिन भर ऐसा ही रह गई। कोई न उनका कथा सुनी और न वो पानी पी, ऐसा ही रह गई। फिर दूसरे दिन जो बारात आने वाला था उस दिन भी वो सब किसी को बोली कि दीदी भैया भाभी बहन मेरा कथा सुन लीजिए कि मैं कुछ पानी पी लूँ। तभी उसका कोई सवाल नहीं सुना। ऐसे करते करते उसका शादी भी संपन्न हो गया, विदाई भी हो गया। दूसरे दिन विदाई होकर जब जा रही थी तो रास्ते में उसे एक तुलसी माता मिली। तुलसी माँ से बोली कि माता मेरी कहानी सुन लेती तो मैं थोड़ा पानी पी लेती। तो तुलसी माँ बोली ले जाइए अपना कहानी और किसी को सुनाइए, 4 दिन का कन्या माई राम नाम। अब वहाँ से फिर लड़की बढ़ गई। बढ़ने के बाद जाते एगो गौ माता मिली और गौ माता से बोल रही है माता मेरी कहानी सुन लेती तो मैं अपना थोड़ा पानी पी लेती। तो गौ माता बोल रही हैं नहीं आपका कहानी मैं नहीं सुनूंगी, जाइए अपना आगे किसी और को सुनाइए, 4 दिन का कन्या माई राम बनी है। तब वहाँ से भी आगे बढ़ गई। उसके बाद जाते गंगा के तट पर जाकर रुकी। वहाँ रुकने के बाद वहाँ गंगा जी से स्मरण की, पूजा पाठ की और माँ से बोली गंगा मैया मेरी कहानी सुन लेती तो मैं अपना थोड़ा पानी जल ग्रहण कर लेती। तो गंगा मैया बोल रही है जा अपना कहानी किसी और को सुना। अब तो वहाँ से लड़की चल दी। चलने के बाद क्या हुआ, पीछे तुलसी माँ सूख गई, गाय भी वहाँ पछाड़ खाकर गिर गई। कथा नहीं महादेव का सुने तो फिर यहाँ गंगा मैया भी सूख कर रेत हो गई। उसके बाद लड़की अपने ससुराल को गई। जब लड़की अपने ससुराल गई तो सब नेकचार हुआ, विधि व्यवहार हुआ, कोबर उबर हुआ। उसके बाद अपने सास से बोली सासू माँ मेरी कहानी सुन लेती तो मैं थोड़ा पानी पी लेती। उसकी सासू माँ बोली कि कल आई आज और कहानी सुनाने चली है, जा अपना कहानी अपने पास रख। ऐसे करते करते अपने नन्ना से भी बोली, गोतिन से भी बोली, सब किसी से बोली, कोई नहीं कहानी उनका सुना। ऐसे ही नहीं न जल पी न ग्रहण की पमान भी, ऐसा ही दिनों रात रह गई। सब किसी अपने में बतिया रहा था कि डैनपन सीखी है, ये सीखी है, वो सीखी है। जब उसका कहानी कोई नहीं सुना तो रात को अपनी बोली कि देवाल को भी कान होता है, मैं देवाले को कहानी सुना रही हूँ। जब अपना कहानी सुनाने चली तो सास ननद जगी हुई थी और बोली कि आई इतना रात को भुनभुना रहा है। तो ढुकल लाकर उनका सास ननद गोतिन सब सुनने लगी। वो अपना कहानी सुना दी और फिर सो गई। 3-4 दिन हो गया था उनको अन्न जल ग्रहण किए हुए। तो पानी के बिना अन्न के बिना तड़प रही थी। इतने बार सवेरे हुआ तो उनकी सास और ननद बोल रही है कि डाइन आई है घर में, डाइनपन सीख रही है, इसको ले जाइए, वो उस जो डोली से आई है उसी डोली से इसको नहर पहुंचा दीजिए। अब उसके सास ससुर ने उसको विदा कर दिया। करने के बाद वो फिर अपने जो रास्ते से आई थी उसी रास्ते से फिर जा रही है। तो गंगा मैया डोली रोक कर बोल रही है शिव चर्चा वाली आप मेरी कहानी सुनाती तो मैं सूखी पड़ी हूँ जल से भर जाती। तो रो कर सुनाई कथा। तो सुनाने पर पूरा गंगा फिर पानी से भर गई और सब हरा भरा हो गया। फिर वहाँ से चल पड़ी। फिर गौ माता बोल रही पछाड़ कर गिरी थी तो वो शिव चर्चा वाली थोड़ा मेरा अपनी कथा सुनाती तो मैं कथा सुनकर अच्छी हो जाती। तो वहाँ रुक कर फिर अपना कथा सुनाई शिव गुरु महादेव का। तो गौ माता उठकर खड़े हो गई और अच्छे हो गई। फिर वहाँ से चल पड़ी। वहाँ से जाने पर अब फिर तुलसी माँ के पास गई। तब तुलसी माँ बोल रही है शिव चर्चा वाली आप थोड़ा रुक जाती और अपना कहानी सुनाती तो मैं हरा भरा हो जाती। तो वहाँ रुक गई। फिर वो अपना कथा सुनाई तो तुलसी माँ सूखी तुलसी माँ फिर हरा भरा हो गई। ये रास्ते में फिर सब मिला और सबको कथा सुनाई, सब ठीक हो गए महादेव की कृपा से। और फिर अपना घर पहुँची। घर जाकर फिर अपना कहानी सुनाई। सब अस्थिर हो गए शादी ब्याह से। तो उनका कहानी सुनी तब वहाँ जाकर अपना जल ग्रहण किया। अब लड़की अपने मायके पहुँच गई तो उसके बाद उसके ससुराल में त्राही त्राही मच गया। एकदम पूरा गरीब हो गए लोग, कुछ का ठिकाना नहीं रहा। तब उसके बाद
श्री गुरु महादेव उनके द्वार पर आए और बोले कि बच्चे कुछ खाने के लिए दे दो। तब उसकी सास निकली और बोली, पंडित जी आज तो मेरे घर में कुछ भी नहीं है, शादी ब्याह हुआ पहले सब ठीक था, लेकिन मेरी बहू आई तो आई और रात को बोली कि शिव चर्चा करती थी और कथा कहने को कही, हम लोग नहीं सुने, सब कहानी मैंने सुना दी पंडित जी से। तो पंडित जी बोले कि जाइए अपने बहू को फिर से बुला लाइए और फिर उनका कथा सुनिए, तब आपका धन और जितना था दौलत सो लौट कर आएगा। सब बताए श्री गुरु महादेव और वहीं से अंतर ध्यान हो गए। फिर गाड़ी घोड़ा भेजे, अपने बहू को बुलाए, यहाँ पर कथा उथा की, चर्चा की और सब कहने के बाद उनका धन फिर से लौट गया और उनको मान दान सब लोग करने लगे। इसी से कहा जाता है कि महादेव का कथा कोई भूल चूक से भी कहे सो श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने से पाप का भस्म होता है, अन्न भगवान देते हैं, सब इच्छा पूर्ण करते हैं। न जाने भगवान कौन सा भेष में प्रकट होते हैं और दर्शन देते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव।